बागल है। प्रिय छात्रों, आप सबों को अपना MS टीच लाइन ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को निर्देशांक ज्यामितियाँ के बारे में बताएंगे कि निर्देशांक ज्यामितियाँ को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे और इनको सॉल्व करने के लिए जो है हमें किन किन ज़रूरत बातों को जानना होगा। तो आते हैं तो कहता है ज्यामितियाँ निर्देशांक ज्यामिति तो गणित की वह शाखा जिसमें समतल आकृति पर बने बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं को जोड़ने के रूप में जानना ही निर्देशांक ज्यामिति है। तो कहने का अर्थ होता है यहाँ समतल, तो ये कौन सी तल की बात कर रहे हैं और समतल कहता है। समतल का अर्थ होता है कि जैसे कि ये बोर्ड जो है ये क्या है, एक समतल सतह है। कैसा सतह है? समतल सतह है। तो इस सतह पर आकृति पर बने बिंदु, अब इस पर जो भी आकृति बनेगा, जैसे कि मान लेते हैं एक त्रिभुज है, बने बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं को जोड़ने के रूप में जानना ही निर्देशांक है। जैसे कि यहाँ A है और यहाँ B है और ये C है, तो A और B, तो जैसे कि A से B को भी जोड़ रहे हैं, फिर A से C को जोड़ रहे हैं, फिर B से किसको जोड़ रहे हैं? C को जोड़ रहे हैं। ये भी निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत ही आएंगे। पर ये कह रहे समतल आकृति बने बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं को जोड़ना। जैसे कि इसमें क्या करना होगा, तो तल जैसे x और y होता है, x और क्या होता है? y, x और y होता है। तो x तल और y तल यानी x अक्ष और y अक्ष से ये बिंदु क्या बनेंगे? A बनेंगे। फिर ये B जो है x और y से बनेंगे, C भी किससे बनेंगे? x और y से बनेंगे। तो इनको जोड़ने का जो रूप है या जोड़ने की जो मेथड है उसी को हम क्या कहेंगे? निर्देशांक ज्यामिति कहेंगे। क्योंकि दो बिंदुओं को ये जोड़ रहा है। किनको जोड़ रहा है? A से C को जोड़ रहा है और A से ही B को जोड़ रहा है, B से किनको जोड़ रहा है? तो C को जोड़ रहा है। तो ये दो बिंदुओं को जोड़ने का जो जानकारी होगा उन्हीं को हम क्या कहेंगे? निर्देशांक ज्यामिति कहेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति में हमें जानना क्या क्या होता है, तो सबसे पहले तो इनके लिए हमें क्या करना होगा, तो इनके लिए हम जानते हैं किनको? तो चतुर्थांश को। तो चतुर्थांश को जानेंगे तो इसके लिए दो लाइन खींचना होगा। तो ये ऊपर क्या होता है? x y होता है और नीचे क्या होता है? इनके अपोजिट जो होगा तो y डैश होगा। फिर x ये क्या होगा? x हुआ तो इनके अपोजिट क्या होंगे? तो x डैश होंगे। अब यहाँ एक बिंदु दर्शाते हैं जो कि O से लिखते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मूल बिंदु। इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे मूल बिंदु। अब उनके बाद अब ये y और y डैश जो है ये भी एक अक्ष है। तो ये कौन सा अक्ष है? तो ये आपका हो जाएंगे y अक्ष भी, इसको लिख सकते हैं। और इनको क्या लिख सकते हैं? इनको लिख सकते हैं x अक्ष। y अक्ष और x अक्ष हो गया। अब y अक्ष को और तो इसको y अक्ष को हम कोटि भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? y अक्ष को कोटि कहते हैं और x अक्ष को और क्या कहते हैं? तो भुज कहते हैं। तो y अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि और x अक्ष को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति के अनुकूल अब देखिए इसको, इसमें जैसे कि मैप के जरिए हम लोग को दूरियां निकालना पड़ता है, या जैसे कि लोकेशन ज्ञात करने के लिए हमें इसी की ज़रूरत होती है, निर्देशांक ज्यामिति की। जब तक निर्देशांक ज्यामिति का ज्ञान नहीं होगा तो हम मैप के जरिए मैप पर जो है लोकेशन के जरिए उस गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां की हमें पहुंचना चाहिए। तो अब आते हैं इस पे। अब ये चार भागों में डिवाइड हो गया, चार भागों में बट गया। एक्स अक्ष और वाई अक्ष ने क्या किया है? इनको चार भागों में बांटा। तो पहला जो मूल बिंदु जहाँ की भी डिवाइड हो रहा है, जहाँ से बट रहा है, उनको हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। अब मूल बिंदु चार भाग, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इन्हीं चार भाग में बांट दिया है। तो ये चार भाग जो है इसी को हम क्या बोलते हैं? तो इसी को बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? तो इसी को चतुर्थांश बोलेंगे। ये क्या हो गया? तो चतुर्थांश हो गया।
जब ये चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश हो गया। अब इनके कुछ ऐसे इसमें रूल होते हैं जिनको चिन्हित करना पड़ता है, जैसे कि एक्स, भुज और कोटि। तो अब यहाँ क्या है, तो डैश नहीं, डैश तो इधर दिया है, एक्स और अपोजिट एक्स डैश, तो इसका मान जो होगा जब भी होगा तो माइनस में होगा। जैसे कि -1, -2, -3 इस प्रकार से दर्शा लिए। इधर क्या करना है, तो इधर करना है 1, 2, 3। अब ऊपर क्या करना है, y है, y में माइनस नहीं है तो ये हो जाएगा 1, 2, 3। अब इधर हमको क्या करना है, तो इधर हमको करना है क्या कि ये डैश में ना, तो ये माइनस हो जाएंगे, -1, -2 और -3, 3 तक ही लिए, कोई बात नहीं है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मूल बिंदु ना, ये मूल बिंदु लिख देते हैं, मूल बिंदु। अब हमको जानना क्या था, चतुर्थांश के 4 हो गए, संख्या 4 है चतुर्थांश के, पहला चतुर्थांश। तो अब इसमें क्या होगा, तो ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति के लिए क्या कहता है, 2 संख्याओं के जोड़े के रूप में जानना ही निर्देशांक ज्यामिति। 2 संख्याओं को लेना है जो कि होगा x और y होगा, यानी भुज और कोटि को लेकर एक भुज लेना है, एक क्या लेना, कोटि लेना। दोनों संख्याओं को एक साथ लिखने पर उसी को हम क्या कहेंगे, निर्देशांक कहेंगे। तो अब ये हो जाएगा, जैसे कि ये भी प्लस है तो ये प्लस होगा, और ये भी क्या है, तो प्लस है, तो दोनों प्लस में आ जाएंगे न। तो इससे ये हो जाता है कि पहले चतुर्थांश का जो निर्देशांक होगा वो किस में होगा, प्लस में होगा। फिर दूसरे में आते हैं, तो इसमें कहता है पहले तो हमको x लिखना पड़ता है, x किस में है, तो माइनस में है, तो माइनस देंगे। फिर उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, y लिखना पड़ेगा, y किस में है, तो प्लस में है, तो x माइनस और प्लस। तो दूसरे चतुर्थांश का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, माइनस और प्लस होगा। आते तीसरे निर्देशांक में, तो तीसरे निर्देशांक कहता है कि x और y ही कहेगा, तो x कोटि और x और कोटि, x अक्ष और y अक्ष। तो x अक्ष क्या कह रहा है, तो माइनस कह रहा है, और y अक्ष भी क्या कह रहा है, तो माइनस ही कह रहा है। तो तीसरे चतुर्थांश माइनस में ही आ रहा है, माइनस और माइनस। चौथा चतुर्थांश क्या कहता है, तो इसमें भी पहले x अक्ष फिर y अक्ष लिखेंगे। तो x अक्ष ये आएगा, तो ये किस में है, तो प्लस में है, तो प्लस देंगे, और y अक्ष किस में है, तो माइनस में है, तो इसका हो जाएगा माइनस। तो कहने का अर्थ हो गया कि चतुर्थांश चौथा जो है उनका भी क्या है, तो निर्देशांक जो होगा वो प्लस और माइनस में होगा। तो चलिए एक बार इसको फिर समझ लेते हैं। तो कहता है कि ज्यामितीय निर्देशांक तो 2 बिंदुओं को जोड़ने के रूप में जानना ही, यानी जब 2 बिंदुओं को जोड़कर जानेंगे तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे, निर्देशांक ज्यामिति कहेंगे। तो इनके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक चतुर्थांश लिए, एक चतुर्थांश बनाया। चतुर्थांश बनाने के लिए सबसे पहले x अक्ष और y अक्ष 2 लाइनें खींचे, और 2 लाइनें क्या होता है, तो एक दूसरे को किस पे काटता है, तो O बिंदु पर काटता है। O बिंदु को हम क्या कहेंगे, तो मूल बिंदु कहेंगे। अब उनके बाद y अक्ष को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, x अक्ष को क्या कहते हैं, तो भुज कहते हैं। अब उनके बाद ये 4 भागों में विभक्त हो गया, जिसे हम क्या कहेंगे, तो चतुर्थांश कहेंगे। ये कितने भागों में विभक्त हुआ, 4 भाग। तो पहला भाग कहता है पहले चतुर्थांश, दूसरा ये भाग हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा हो गया। तो पहला के लिए जो जब भी निर्देशांक होगा तो वो प्लस प्लस करके होगा, और दूसरा के लिए क्या होगा, तो माइनस प्लस करके होगा। तीसरा के लिए क्या होगा, तो तीसरा के लिए माइनस माइनस होगा, और चौथा के लिए क्या होगा, तो चौथा के लिए होगा प्लस और माइनस होगा। ये आपका क्या हो गया, तो चतुर्थांश के बारे में हमें जानकारी मिल गया। अब आगे चलते, आगे क्या करें। अब इनके बाद हमको जान लेना क्या है, तो हम क्या जान लिए, x अक्ष जान लिए, y अक्ष जान लिए, ठीक है, भुज और कोटि ये भी जान लिए, चतुर्थांश भी जान लिए। अब उनके बाद चैप्टर क्या कहता है, चैप्टर कहता है कि दूरी सूत्र। अब हमको क्या करना है, तो दूरी ज्ञात करना है। तो पहला चैप्टर जो है इसी का, यानी 7.1 जो है एक्सरसाइज कितना, 7.1 पहला चैप्टर में
दूरी सूत्र का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? दूरी सूत्र का। तो चैप्टर निकाल लेते हैं। तो 7.1 में जो होगा दूरी सूत्र का प्रयोग होगा। तो दूरी सूत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा आपका? दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र हो जाएगा क्या? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको क्या करना है? रूट अंडर कर देना है, यानी रूट के अंदर इसको लिखना है। तो ये हो गया आपका दूरी सूत्र। तो इस सूत्र से हमें क्या करना होगा? तो 7.1 को सॉल्व करना होगा इसी सूत्र से। तो इस सूत्र को जान लिए, क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आते हैं पहला हिसाब पे। पहला हिसाब क्या कहता है 7.1 में? तो 7.1 में पहला हिसाब कहता है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो एक नंबर हिसाब क्या कहता है? बिंदुओं के बीच की दूरियां को ज्ञात करने के लिए जैसे पहला दिया है 2 और 3, और उसके बाद क्या दिया है? 4 और 1। ये आपके दो निर्देशांक दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 2 और 3 और दूसरा दिया 4 और 1 दिया हुआ है। अब इनको हम किस प्रकार से सूत्र पर बैठाएंगे और इसे इनका ना आंसर प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो जैसे कि पहले ये दिया हुआ है हमको, फिर बाद में ये दिया हुआ है, ए और बी से जानते हैं। तो पहले ए ये हुआ और बी ये हुआ, नहीं पहले ये है फिर बाद में ये है। तो अब सूत्र क्या आता है? x2 और x1 y2 और y1 का है। तो उनके अनुकूल पहले स्थान पे क्या है? ए है। तो इनके मानों को जब हम लिखेंगे तो 1 में लिखेंगे, और इनके मानों को लिखेंगे तो किस में लिखेंगे? तो 2 में लिखेंगे। तो कहने का अर्थ हो गया ये, इनको जो लिखना है ये करना होगा x1 बराबर 2 और x1 2 हो गया, और y1 कितना हो गया? तो y1 हो गया 3, और x2 कितना हो गया? तो 4 हो गया। तो y2 कितना हो गया? तो y2 1 हो गया। ये आपका मान हो गया। अब क्या कर रहे हो? दूरी सूत्र से हमको दूरी ज्ञात करना, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो ज्ञात करना, तो हम लिख सकते हैं दूरी बराबर, या हम ये भी कर सकते हैं कि मान लेते हैं, माना कि a बराबर 2 3 और b बराबर जो है कितना है? 4 और 1 है, इसीलिए ए बी बराबर। तो अब तो स्पष्ट हो गया ए बी, यानी ए बी की दूरी पूछ रहा है, तो ए बी बराबर, तो रूट अंडर क्या करना है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 माइनस x1, x2 कितना है? तो x2 देख लीजिए, इसमें x2 4 है, x2 4 है तो 4 दीजिए, और x1 कितना है? तो 2 है तो 2 दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। फिर प्लस y2 कितना है? तो y2 1 है तो 1 दीजिए, और y1 कितना है? तो 3 है तो 3 दे दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब 4 घाटा कितना है? 2 है। 4 में कहीं 2 घटा दे तो क्या बचेगा? 2 ही बचेगा, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस यहाँ 1 घाटा कितना करना है? 3 करना। 1 में कहीं 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? तो 1 में 3 को घटाने के बाद बचता है कितना? -2। तो यहाँ लिख देना है -2 का स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करेंगे, क्या करना है? तो 2 का स्क्वायर यानी 2 पावर 2 है, यानी 2 को कितने बार लिख देना? 2 बार लिख देना गुना करके, यानी 2 को 2 बार, 2 गुना 2 यानी 4 हो गया। फिर प्लस यहाँ -2 को भी 2 बार लिखना है, तो -2 गुना -2। तो माइनस और माइनस को गुना जब करेंगे तो किस में आ जाएगा? तो वो प्लस में आ जाता है, इसलिए -2 को -2 से 2 बार गुना करना है ना। तो ये कितना हो जाएगा? तो 2 4 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, और 4 को जोड़ देंगे कितना हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। और इसके बराबर 8 का अब क्या तोड़ना? तो वर्गमूल तोड़ना है। तो 8 का वर्गमूल कैसे तोड़िएगा? तो 8 का तोड़ेंगे 2 से, अब आज से तोड़ लीजिए, 4 2 और 2, जो जोड़ा लगा वो तो टूट गया, जो जोड़ा नहीं लगा वो नहीं टूटा, वो अंदर ही रह गया रूट में ही। तो ये हो जाएंगे
2 का जोड़ा लग गया ना, तो 2 रूट कितना 2 इकाई मात्रक, क्या लिख देंगे इकाई मात्रक लिख देंगे। इकाई मात्रक इसलिए लिख देते हैं क्योंकि इससे हमें क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो बिंदु ए और क्या था बी था, तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो गया 2 रूट 2 इकाई मात्रक। अब चलते हैं नेक्स्ट हिसाब, फिर क्या कह रहा है, तो सूत्र को भी हटा देते हैं। अब दूसरा हिसाब इसी में कह रहा है, एक का ही दूसरा हिसाब कह रहा है कि -5 और 7 -1 और 3, एक का ही दूसरा हिसाब क्या कह रहा है, एक का दूसरा हिसाब कह रहा है 5 -5 और 7 -1 और 3, ये कह रहा है। इसको भी उसी तरह पहले मान लीजिए, माना कि a बराबर -5 7, b बराबर -1 3 है, मान लेते हैं। इसीलिए जो है x1 का मान और y1 का मान, नहीं तो y इधर लिख लीजिए, y1 का मान, x2 का मान और y2 का मान लिख लेंगे। तो अभी मैंने पीछे वाला हिसाब में क्या बताया, q पहले ये है फिर बाद में ये है, a और b माने, तो ये पहले स्थान पे है, b क्या है दूसरे स्थान पे है। तो ये पहले स्थान पे जब है तो a का मान जो लेंगे 1 में लेंगे, और b है दूसरे स्थान पे, तो b का मान किस में लेंगे, तो 2 में लेंगे। तो a1 हो गया, b2 हो गया, तो इसमें पहला x होता है, फिर क्या होता है y होता है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि पहले x को लिखेंगे फिर y को लिखेंगे, यानी पहले किसको भुज को लिखेंगे फिर कोटि को लिखेंगे, भुज x के लिए कोटि y के लिए। तो x1 कितना हो गया, तो -5 हो गया, और y1 कितना हो गया, तो 7 हो गया। फिर इसमें आते हैं b, तो ये 2 के लिए x2 कितना हो गया, तो -1 हो गया, और y2 कितना हो गया, तो 3 हो गया। ये हो गया। अब क्या करते हैं, दूरी सूत्र पे आ जाते हैं, इसलिए AB बराबर दूरी सूत्र पे आएंगे और बनाएंगे। तो AB बराबर सूत्र देखिए क्या होता है, दूरी सूत्र x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो x2 का मान कितना है, तो x2 का मान है -1, तो दे देना है -1। फिर x1 कितना है, तो x1 का मान है -5, एक माइनस पहले से किसमें है, तो सूत्र में दिया हुआ है। तो ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, तो प्लस हो जाएंगे। तो ये 5 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस y2 कितना है, तो 3 है, माइनस y1 कितना है, तो 7 है, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। इसको क्या करना है, रूट अंदर कर देना है। फिर उनके बाद अब -1 और प्लस कितना है, 5 है। तो -1 और प्लस 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएंगे, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो उसको माइनस ही करना होगा। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएंगे, तो होंगे 4। किसमें होंगे, तो प्लस में 4 होंगे। फिर प्लस दिए, 3 में 7 को माइनस करना, 3 में 7 को कहीं माइनस कर देने, घटा देते हैं। तो 3 में 7 घटाएंगे, घटेगा 4 बचेगा, पर आंसर किस में आएगा, तो माइनस में नहीं। कहने का मतलब हो गया 3 में जब हम 7 घटाते हैं तो क्या आएगा, तो -4 आएगा। फिर इनका वर्ग तोड़ते हैं, 4 का स्क्वायर, 4 को कितना बार, 2 बार, 4 गुना के 4, 4 चौका 16, फिर 4 गुना के 4, ये भी हो जाएंगे 16। अब यहाँ माइनस नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि माइनस और माइनस को जब गुना करेंगे तो वो किसके बराबर होता है, तो प्लस के बराबर होता है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, तो 32 हो गया रूट अंडर। अब 32 का क्या तोड़ देंगे, तो इसका भी निकाल लेंगे, क्या, तो वर्गमूल निकाल लेंगे। तो वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए कैसे निकालते हैं। 32 को फिर आवाज गुणन के जरिए निकालेंगे, 2 से 16, फिर 2 से कितना 8, फिर 2 से दिए 4, फिर 2 से दिए कितना आया 2, फिर 2 से दिए 1। तो एक जोड़ा हुआ, 2 जोड़ा, 2 जोड़ा तो लग गया, 2 का तो जोड़ा लगा, पर एक बेजोड़ा है। तो इस 2 जोड़ा, 2 दूनी के 4 जोड़ा का मान 1 होता है, नहीं कुल हो गया 2 गुना के 2, यानी 4 रूट कितना आ गया, एक बच जाता है, वो रूट में हो जाएंगे इकाई मात्रक, ये भी हो गया। तो इनका आंसर कितना आ गया, तो इनका भी आंसर आ गया 4 रूट कितना, 2 इकाई मात्रक। अब फिर आगे नेक्स्ट हिसाब पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है,
तो 7.1 का 1 का तीसरा हिसाब देखते हैं। तीसरा हिसाब क्या कहता है? तीसरा हिसाब कहता है ए बी और दूसरा है माइनस ए और माइनस बी। पहला कहता है ए बी और उसके बाद माइनस ए और माइनस बी, ये कह रहा है। और ये हिसाब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि बार बार एग्जाम में आता है। तो अब हमें क्या करना, मान लेना। फिर मान लेते हैं, माना कि ए बी हो गया और बी जो है कितना हो गया, तो बी हो गया कितना, माइनस ए और माइनस बी हो गया। इसलिए अब हमको क्या लिखना होगा, x1 लिखना होगा। x1 कितना है, तो x1 ठीक उसी तरह करना है। ए है तो ए के लिए क्या होगा, पहले लिखे तो 1 में ये आएगा और बी बाद में लिखे तो 2 में ये आएगा। तो x1 ए हो जाएंगे और y1 कितना हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। x2 कितना हो जाएंगे, तो x2 हो जाएंगे माइनस ए और y2 कितना हो जाएंगे, तो हो जाएंगे माइनस बी। अब आ जाते हैं किस पे, सूत्र पे आ जाते हैं, दूरी निकाल लेते हैं। इसलिए अब लिखेंगे ए बी बराबर √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 का मान देखते कितना, x2 का मान कितना है, तो x2 का मान है माइनस ए और x1 का मान है ए, इसका स्क्वायर कीजिए। फिर प्लस y2 का मान कितना है, तो माइनस बी और y1 का मान कितना है, तो मात्र बी। अब इनको बाद क्या करेंगे, माइनस ए और माइनस ए, तो माइनस और माइनस क्या होता है, तो माइनस और माइनस प्लस होता है। तो ये हो जाएंगे माइनस में 2a, पर चिन्ह किस में रहेगा, माइनस में ही रहेगा। फिर यहाँ प्लस, अब माइनस बी और माइनस बी, तो माइनस 2b, माइनस क्या हो जाएंगे 2b, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब हमको फिर क्या करना है, स्क्वायर किए तो इसको 2 बार, 2a को कितना बार, 2 बार, यानी 2 गुना 2 4a गुना a, तो a स्क्वायर यानी हो गया 4a स्क्वायर। माइनस हट जाएंगे, फिर इसको भी करेंगे तो 4b स्क्वायर। अब फिर क्या करना हमको, इसमें ना 4 दोनों में दिख रहा है, तो 4 क्या करना है, कॉमन ले लेना। 4 कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर प्लस हो जाएंगे b स्क्वायर। फिर उनके बाद क्या करना, 4 का 2 वर्गमूल आ सकता है, 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 देंगे और रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो वर्ग मात्रक ये सॉरी इकाई मात्रक होगा। ये भी हो गया आपका आंसर। चलिए 2 नंबर हिसाब देख लेते, 2 नंबर क्या कहता है। तो 2 नंबर हिसाब कह रहा है कि 0.00 और 36.15 के बीच की दूरी बताइए। तो 0,0 और 36.15 के बीच की दूरी बताना, 2 बिंदु दिया है। 2 नंबर के हिसाब में कितना बिंदु, 2 बिंदु है। एक कहता है 0,0, एक कहता है 36.15। बहुत ही इजी है, तो इसको भी मान के बना सकते हैं, यानी तो मूल बिंदु से बनाना है तो डायरेक्ट इसी को बना देंगे, तो फिर भी एक से भी क्या आ जाएगा, तो सॉलिड आंसर आ जाएगा। एक से भी बनाएंगे तो सॉलिड आंसर आ जाएंगे। इन्हीं कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस जो क्या कहते हैं रूट अंडर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर कर दीजिए होल स्क्वायर में, बस आंसर आ जाएगा। तो यानी तो इसे बनाना चाहते हैं, तो माना कि a बराबर 0,0 और जो है b बराबर क्या हो जाएंगे 36 और 15। तो a का मान अब x1 लिखेंगे 0 और y1 लिखेंगे तो कितना 0, x2 लिखेंगे तो 36 और y2 लिखेंगे तो कितना 15। अब इनके बाद जो सूत्र पे आते हैं, तो ab बराबर जब निकालिएगा तो रूट अंडर हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जो x2 कितना है, तो x2 36 है, 36 माइनस x1 का मान कितना है 0 है, तो 36 का ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का मान कितना है, तो 15 है, और 0 माइनस करेंगे तो 15 ही रह जाएगा। 15 का स्क्वायर वही हुआ जो कि बोल रहे थे। तो 36 गुना 36 कर देंगे और 15 गुना 15 कर देंगे। 36 गुना 36 कर लीजिए कितना होता है, छोटा का 36, 36 3 18, 36 18 3 21, 36 18 3 9 1 10, तो 6 9
2 1 कितना हो गया 1296। तो यहाँ लिख दीजिए 1296 प्लस 15 गुना 15 कीजिएगा तो 225 आएगा। अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 6 5 11, 9 2 11, एक कितना हो जाएंगे तो 12, 2 2 4 1 5, 1 1521। 1521 का क्या करना तो हमें वर्गमूल निकाल के लिख देना। तो वर्गमूल निकालिएगा 1521 का। तो 1521 का वर्गमूल कितना से भाग दीजिएगा इसमें 3 से दीजिए। 3 से 3 पचे का 15, 3 7 21, फिर 3 से लगेगा। 3 से देख लीजिए 3 पचे 3 का 3, 2 3 6 का 18, 3 9 का 27, 9 3 27, 17 16 48 2 50। ठीक है, फिर 3 से दीजिए। 3 से लगेगा नहीं लगेगा। 13 से 13 13। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं 13 डबल है और 3 भी डबल है, तो ये जोड़ा आ रहा है। 13 का 1 लेंगे, 3 का 1 लेंगे, 13 गुना 3 कर दीजिए। 13 कितना हो गया 39 इकाई मात्रक हो गया। इकाई मात्रक।